नमस्कार दोस्तों, एथी स्टडी को पाठ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तैयारी कल की करेंगे कि कल चार्ट का एनालिसिस क्या हो, कल कहाँ बाइंग कहाँ सेलिंग हो, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस निकले, तो ये चीज देखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी की कल हमने एनालिसिस की वीडियो डाल दी थी, जाकर हमारे चेकआउट कर सकते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर। तो उसमें हमने ये क्लियर कर बोला था कि अगर इसी के आसपास हमें मिलता है और ऊपर की तरफ निकलते थे, यहां तक हम कोई ट्रेड नहीं लेना पसंद करेंगे बैंक निफ्टी में। तो इसके ऊपर निकलेगा तो जाना पसंद करेंगे। अब इसके ऊपर अब गैप डाउन, बड़ा गैप अप में मैंने प्राइजेक्शन फॉलो करने के लिए बोला था कि ये बड़ा जरूरी है कि प्राइजेक्शन फॉलो किया जाए। ठीक है, और एज ए मेरा बाइंग एरिया भी दिख रहा था कि मैं बाइंग एरिया है मेरा यहाँ पे, तो मैं बाइंग करना पसंद करूंगा। ये जो चैनल दिखाई दे रहा है ना, बड़े मल्टीपल टाइम फ्रेम के अनुसार ये जो चैनल दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये चैनल के आसपास जब भी आएगी तो मैं बाइंग करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारी एनालिसिस थी। आज मार्केट में ओपन होती है कहाँ, गैप डाउन ओपन होती है, चैनल के आसपास ही ओपन होती है। यही आसपास होने के बाद फिर यहां तक कोई ट्रेड नहीं बन रही थी। ठीक है, मगर जब मार्केट ऊपर की तरफ को चली गई और चलने के बाद मार्केट ने थोड़ा रुकने दिया और मार्केट को मैं आपसे पहले कहता हूं कि जब एक जैसी दो कैंडल थोड़े टर्म के बाद पता चल जाए ना, दिख जाए एक जैसी दो कैंडल आसपास ही क्लोज हाई लो मार्क हो रहा हो, वहां का एक जैसी लमसम दो कैंडल हो और उसका एसएल लगा के नीचे की तरफ को ट्रेड ली जा सकती है, बहुत अच्छी ट्रेड बनती है। अब इसी के नीचे को जब ब्रेक करनी स्टार्ट हुई तो इसी का एसएल लगा के इसको रिट्रेस कर ले और ये एसएल लग जाएगा अपना इसके ऊपर का। उसके बाद निकली यहाँ पर थोड़ी देर टाइम बिताया, फिर देखो पहला टारगेट उसने अचीव कर लिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पहला टारगेट इसने अचीव कर लिया और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद फिर वापस गई कहां तक की, आज की सुबह की मॉर्निंग के आसपास। अब इसी बीच में मार्केट यहाँ लजने लगी और जब इस ट्रेड लाइन को ब्रेक निकाला तो एक छोटी सी स्कैल्पिंग यहाँ मिली है बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो अब कल की तैयारी हो, कल क्या हो, कल बीच में कल मार्केट ओपन होती है। अगर कल मार्केट हो, देखो नीचे तो मेरा ये बाइंग एरिया है, इसके नीचे जब इसके आसपास आएगी तो मैं बाइंग करूंगा। अब कल मार्केट इसी बीच में ओपन होती है, इसी बीच में ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ को निकलती है तो पहला टारगेट ये होगा जो छोटी तरफ का होगा, ये भी 150-200 पॉइंट होंगे, ये भी 150-200 पॉइंट होंगे, यहां तक होंगे 350 पॉइंट के आसपास निकल के आएंगे, 350-400 और 350 पॉइंट के आसपास होंगे। ठीक है, तो इसी बीच में ये तो पहली कंडीशन ये होगी। अगर बड़ा गैप अप मिलने के बाद मुझे इसी के आसपास मिल जाती है और मिलने के बाद फिर वापस नीचे जाए और इसी के आसपास सपोर्ट ले और सपोर्ट लेने के बाद देखते हैं प्राइजेक्शन क्या बोलता है, उसके बाद कोई ट्रेड लेंगे। ठीक है दोस्तों, और बड़ा गैप अप होने के बाद अगर इसी के आसपास बड़ा गैप अप मिल जाती है मुझे और इसको फिर निकालती है ऊपर की तरफ को, तो पहला टारगेट मेरा ये होगा और दूसरा मेरा ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज दोनों चीज तरह से मार्केट में होगी। ठीक है, और बड़ा गैप डाउन बड़ा गैप अप मार्केट में प्राइजेक्शन फॉलो करना पड़ेगा मार्केट में। ठीक है, बैंक निफ्टी में खासकर अगर मिल जाती है हमें इसी के आसपास एक बड़ी सी कैंडल मिल जाती है, इसी के आसपास यही टाइम बिताने लगे, मगर फिर इसका लेवल निकालना पड़ेगा इसे, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ को बाइंग होगी जो इसको लेकर आएगी यहां तक। ठीक है दोस्तों, तीनों कंडीशन पता चल गई है बैंक निफ्टी में करना क्या है। तो दोस्तों कल अपने उसी हिसाब से ट्रेड किया था। निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। तो कल भी निफ्टी में भी सेम जैसे मैंने बैंक निफ्टी को भी एनालिसिस करके बताया आपको, ऐसे ही मैंने बैंक निफ्टी में एनालिसिस कर लिया था। कल मार्केट ओपन होती है आज की क्लोजिंग के आसपास और इसको लेवल को निकालती है ऊपर की तरफ को। अब देखो कहां ओपन होती है, अब ये तो ब्रैकेट बन गया अपना, मार्केट होती है ऊपर नीचे, ओपन होती है नीचे की तरफ, उसके बाद वापस आती है, 2-3 कैंडल इसी बीच में रुकती है, उसके बाद जब निकलती है तो पहला टारगेट देखो कहां तक अपने आप ही मिल जाता है। ठीक है, मिल गया पहला टारगेट। अब उसके आसपास जाकर मार्केट को अब एकदम से थोड़ा ना सेल कर देंगे। अब यहां मार्केट ने टाइम बिताना चालू कर दिया। टाइम बिताना चालू करने के बाद एक छोटी सी ट्रेड लाइन दिखाई दे रही थी यहाँ पे, और ये ट्रेड लाइन निकलने के बाद मगर मार्केट में इसी को अगर इसके ऊपर निकलती है तो पहला टारगेट अपना ये हो जाएगा, दूसरा टारगेट आपके, और अगर इसी बीच में निकलती है तो एक टारगेट वापस यहां तक आ जाएगा। ठीक है, मार्केट ने वही किया, इसी बीच में ओपन इसी बीच में रुकने के बाद थोड़ी देर बाद जब यहां से एक टारगेट मिल गया ये वाला और यहां पे ओपन रुका और रुकने के बाद जब इसको ब्रेक किया तो पहला दूसरा टारगेट अपने एक ये दे दिया इसने। ठीक है, अब मार्केट में क्या हो गया, अब इसी बीच में हमारा को कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक, नो ट्रेडिंग जोन भी तो होता है, नो ट्रेडिंग साइडवेज, जहां मार्केट साइडवेज फंसनी थी अब इसी बीच में मार्केट अब ओपन हो, यहाँ पर चलती रही मार्केट चलने के बाद मार्केट ने क्या करा, यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद वापस ऊपर की तरफ निकली और यहाँ पे कंसोलिडेट करना चालू कर दिया दोबारा से।
क्योंकि इस यहाँ से निकलने के बाद अब इसमें बाइंग, तो इसका मतलब बाइंग आने लगी है मार्केट में। और जब अब बाइंग आने लगी तो एक ट्रेड लाइन बनती थी यहाँ से, ये जो ट्रेड लाइन बनती थी, ये वाली ट्रेड लाइन मैं तुम्हें दिखा दूं एक बार, ठीक है, एक बार मैं मार्केट में ट्रेड लाइन दिखा दूं तुम्हें कि ट्रेड लाइन कहाँ थी। तो जब ये ट्रेड लाइन बनने लगी, ये वाली इसके आसपास जो बनने लगी, ये ट्रेड लाइन जो बनने लगी, इसके ऊपर निकलने लगी और ये इसके पास सस्टेन कर गया। सस्टेन करने का ये होता है कि इसके आसपास दोबारा से जाएगा। तो ये अपने उसके बाद ये ट्रेड मिली है, बहुत अच्छी ट्रेड थी। ठीक है दोस्तों, अब कल मार्केट ओपन हो, कल निफ्टी ओपन हो, निफ्टी ओपन हो, ध्यान से सुन लेना, निफ्टी ओपन हो, अगर इसी बीच में निफ्टी ओपन होती है, इसी बीच में होती है 21,511 के नीचे ही ओपन हो, थोड़ा सा टाइम बिताए और बिताने के बाद जब नीचे को निकलेगी ना, तो मैं नीचे की तरफ को ट्रेड लूंगा। पहला टारगेट मेरा इसी के आसपास आएगा, 21,320 के आसपास। ठीक है, निकल के आ जाएगा मार्केट का लेवल ये निफ्टी में। ठीक है, अगर इसी के ओपन होने के बाद और थोड़े से ऊपर को निकलती है तो मैं भैया थोड़ा सा छोटी क्वांटिटी में स्कैल्पिंग तौर पे ही काम करना पसंद करूंगा, क्योंकि ऊपर की तरफ को मैं अभी एग्रेसिव नहीं हूं, क्योंकि मैं अभी भी इसमें नीचे की तरफ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नीचे की तरफ मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो चलने दो मार्केट को। अब इसी बीच में यहाँ ओपन होने के बाद नीचे निकलेगा तो मैं पहला टारगेट मेरा ये होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब बड़ा गैप अब इसके ऊपर ही सस्टेन कर जाता है और यहाँ सस्टेन कर जाए पूरे दिन, थोड़ा अपना यहाँ सस्टेन कर जाए, कम से कम घंटा 2 घंटा कर जाए, उसके बाद ऊपर की तरफ को निकले तो बाइंग आ सकती है। और उसके बाद ही नीचे को निकले और ये वाला लेवल निकाले ना, इसी का आज की क्लोजिंग का लेवल निकाले तो नीचे की टारगेट होंगे। ठीक है, और बड़ा गैप डाउन मिल जाता है मुझे, इसी के आसपास गैप डाउन मिल जाता है, यहाँ पे यहाँ मिल जाए या इसी के आज की ओपनिंग के आसपास ही मिल जाए तो उसके पास ही बाइंग बनेगी ऊपर की तरफ को। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज का ध्यान रखेगा। तो और हमने एक स्टॉक की बात हुई थी अभी कुछ दिन पहले हमारी, तो HDFC की बात हुई थी। HDFC हमने उसमें बताया था कि HDFC की वजह से ही मार्केट में गिरावट हुई थी, जो उसमें रिजल्ट के अनुसार जो प्रॉफिट बुकिंग हुई थी अच्छे से। तो हम बोल रहे थे, हमने ये लाइन भी लगाई थी आपका इसलिए कि अगर गिरावट हुई है तो हमें 1400 ये रहा, हमें मिले 1455 और 1413 के बीच में मिल जाए हमें, तो बाइंग एरिया होगा हमारा। मार्केट नीचे की तरफ को ये चला गया था HDFC, उसके बाद देखो बायर एकदम ऑटोमेटिकली देखो कहां तक आए हैं बायर, वापस बायर आ गए इसी के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, इस चीज का चार्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है, ट्रेडिंग करनी है तो चार्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है। इसी तरह से बैंक निफ्टी में और निफ्टी में काम करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। और तैयारी कल के एपिसोड आपको कैसा लगता है उसके बारे में आप जरूर कमेंट करें। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।